हेलो एवरीवन। 71वीं बीपीएससी के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का, वो है रिपोर्ट और सूचकांक 2025। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 71। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 71। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसे जारी किसने किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने। भारत का स्थान क्या रहा? 71, 71वां स्थान रहा। पिछले साल भारत 63वें स्थान पे था। 118 देशों की सूची में टॉप पे कौन सा देश रहा शीर्ष पे? तो स्वीडन आपका टॉप पे रहा। उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शीर्ष 5 में है। चीन का स्थान कौन सा है? चीन 12वें स्थान पे रहा। अमेरिका 17वें स्थान पे और पाकिस्तान 101वें स्थान पे। और सबसे नीचे कौन रहा? तो कांगो सबसे निचले स्थान पर है। और जो आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसमें जो स्कोर होता है, जो ETI स्कोर होता है, इसमें 2 उप सूचकांक होते हैं। एक आपका होता है सिस्टम प्रदर्शन, सिस्टम परफॉर्मेंस, जिसका वेटेज कितना होता है 60%। और एक दूसरा होता है ट्रांजिशन रेडीनेस, संक्रमण तत्परता, और इसका वेटेज कितना होता है 40%। इसमें जो आपका सिस्टम परफॉर्मेंस है, सिस्टम प्रदर्शन, इसमें आपका होता है समानता, सुरक्षा और स्थिरता। जो आपका सिस्टम परफॉर्मेंस है, समानता, सुरक्षा और स्थिरता आयामों में समान रूप से वितरित किया जाता है, जबकि संक्रमण की तत्परता यानी ट्रांजिशन रेडीनेस को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक आपका होता है मुख्य सक्षमकर्ता, कोर एनेबलर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा आपका होता है सक्षम कारक, एनेबलिंग फैक्टर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो ETI स्कोर होता है, जिसमें आपका जो सिस्टम परफॉर्मेंस यानी सिस्टम प्रदर्शन होता है, तो इसमें 3 आयाम जो होते हैं कौन से हैं? तो वो आपका है समानता, सुरक्षा और स्थिरता। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे? समानता, इक्विटी, सिक्योरिटी सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी समानता, क्या बोलते हैं उसे? स्थिरता। तो ये याद रखना है आपको, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, समानता, सुरक्षा और स्थिरता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, भारत का स्कोर क्या रहा था, ये भी याद रखना है। भारत की रैंक कितनी है? 71। ये आपका ओवरऑल स्कोर है। ओवरऑल स्कोर भारत का कितना रहा? 53.3। और ये आपका है जो सिस्टम परफॉर्मेंस का है, सिस्टम परफॉर्मेंस का है 60.4। और ये आपका ट्रांजिशन रेडीनेस का जो है वो कितना रहा? 42.7। और ओवरऑल स्कोर कितना रहा? 53.3। और रैंक कितनी रही भारत की? 71। बांग्लादेश की रैंक रही 86, नेपाल 104, इंडोनेशिया 58 और घाना 97। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन है आपका, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, शॉर्ट में से बोलते हैं ICRIER, द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए दुनिया में भारत का रैंक क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत 3रे स्थान पे है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए दुनिया में भारत का रैंक क्या है? तो भारत 3रे स्थान पे है। और इसे जारी किसने किया? तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। भारत का स्थान कौन सा है? 3रा है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ICRIER द्वारा जारी
भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत अब अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। चीन और अमेरिका से पीछे और दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और सिंगापुर से आगे है। तो भारत के ऊपर कौन सा देश है? चीन और अमेरिका, और भारत तीसरे स्थान पे है। 2030 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की समग्र अर्थव्यवस्था में लगभग 5वें हिस्से का योगदान करने का अनुमान है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो पारंपरिक क्षेत्रों की वृद्धि से आगे निकल जाएगी। हाल ही में 1 जुलाई 2025 को भारत डिजिटल इंडिया की यात्रा के 10 साल पूरे हुए हैं। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था भी तेज़ी से बढ़ रही है। जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, डिजिटल इकोनॉमी है, इसने 2022-23 में राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? तो आपका आंसर क्या होगा? 11.74% का। और 2024-25 तक इसके 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंटरनेट कनेक्शन 2014 के 25.15 करोड़ के आंकड़े से बढ़कर 2024 में 96.96 करोड़ हो गए। अप्रैल 2025 में यूपीआई से 24.77 लाख करोड़ रुपए के 1867.7 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत नेट ने 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट पे है। भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 के 93.3 करोड़ के आंकड़े से बढ़कर अप्रैल 2025 में 120 करोड़ से अधिक हो गए, तथा टेली घनत्व जो टेली डेंसिटी है अक्टूबर 2024 तक 75.23% से बढ़कर 84.49% हो गया। तो ये सारे की पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इंडिया एआई मिशन को देख लेते हैं। इंडिया एआई मिशन को कब स्वीकृत किया गया? तो 7 मार्च 2024 को। इंडिया एआई मिशन का लक्ष्य 5 वर्षों में 10,371.92 करोड़ के बजट के साथ एक मजबूत और समावेशी एआई इकोसिस्टम का निर्माण करना है। यह कंप्यूटिंग तक पहुंच बनाने, नवाचार में सहायता प्रदान करने, डेटा सेट में सुधार करने, स्टार्टअप को वित्त पोषित करने और एथिकल एआई का उपयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। तो जो आपका इंडिया एआई मिशन है किस पे केंद्रित है? तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। यह कंप्यूटिंग तक पहुंच बनाने, नवाचार में सहायता प्रदान करने, डेटा सेट में सुधार करने, स्टार्टअप को वित्त पोषित करने और एथिकल एआई का उपयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। 30 मई 2025 तक भारत की नेशनल कंप्यूटिंग पावर 34,000 जीपीयू से अधिक हो गई है, जो एआई और संरचना विकास में एक प्रमुख उपलब्धि है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 39। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 39। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही केवल देखेंगे। हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत आपका रहा है तीसरे पोजीशन पे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन रहा? तो पहले स्थान पे अमेरिका, यूएस। स्कोर कितना रहा था? 81.7। चाइना आपका रहा दूसरे स्थान पे, स्कोर 72.7। इंडिया आपका रहा तीसरे स्थान पे और इंडिया का स्कोर क्या रहा? 39.9। इसे पावर स्कोर बोलते हैं। तो ये 3 आपको याद रखना है, जिसमें इंडिया का आपका इम्पोर्टेंट है।
आपसे एग्जाम में पूछ सकता है अरेंज करने के लिए, तो पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे जापान है, पाँचवें पे ऑस्ट्रेलिया है, छठे पे रसिया है, सातवें पे साउथ कोरिया है, फिर सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया, फिर थाईलैंड। तो टॉप 3 आपको याद रखना है। यूएसए टॉप पे है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किन संगठनों ने संयुक्त रूप से बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य सेवा मार्गदर्शन रिपोर्ट जारी की? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, WHO एंड यूनिसेफ। किन संगठनों ने संयुक्त रूप से बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य सेवा मार्गदर्शन रिपोर्ट जारी की? तो WHO और यूनिसेफ ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह रिपोर्ट विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जारी की गई, जो 1992 से हर साल कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। और इस रिपोर्ट में क्या है? मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी 1/3 समस्याएं 14 वर्ष की आयु से पहले तथा आधी समस्याएं 18 वर्ष की आयु से पहले सामने आती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ITU इसे शॉर्ट में बोलते हैं। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये आपका 5वां एडिशन था, 5वां संस्करण था, और भारत ने इसमें Tier 1 का दर्जा हासिल किया है। ये इम्पोर्टेंट है, भारत ने इसमें Tier 1 का दर्जा हासिल किया है, जो कि साइबर सुरक्षा में एक बड़ी उपलब्धि है। और Tier 1 का मतलब क्या हुआ? रोल मॉडलिंग। और इसमें स्कोर क्या होता है? 95 से 100 के बीच में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो UNCTAD, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संगठन ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, UNCTAD शॉर्ट में से बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट किसने जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास ने। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए दुनिया के शीर्ष गंतव्यों में एक स्थान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि जो अभी हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा, तो 2024 में भारत की रैंक क्या है FDI में? तो भारत 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दुनिया के शीर्ष गंतव्यों में एक स्थान ऊपर चढ़कर कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? तो 15वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि पिछले साल की तुलना में इसमें मामूली 1.9% की गिरावट आई है, और यह $27.6 बिलियन रहा। गिरावट आई है, लेकिन भारत का स्थान अच्छा हुआ है, अच्छा परफॉर्म हुआ है। पिछले साल भारत 16वें स्थान पे था, और गिरने के बावजूद भी जो मामूली 1.9% की गिरावट आई है, भारत एक स्थान और इम्प्रूव किया है, और भारत कौन से स्थान पे आ गया है? 15वें स्थान पर आ गया है। ये आपको याद रखना है। फिर टॉप किसने किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष FDI गंतव्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, जिसमें 2024 में प्रवाह पिछले वर्ष के 233 बिलियन से बढ़कर $279 बिलियन हो गया। FDI प्रवाह में 29% की गिरावट के साथ चीन चौथे स्थान पर आ गया, जो 2023 में दूसरे स्थान पर था। अगर दक्षिण एशियाई क्षेत्र की बात करें तो भारत शीर्ष FDI प्राप्त करता रहा है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जहां भारत 2024 में 1080 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की घोषणा के साथ चौथे स्थान पर रहा।
अगर बात करें एफडीआई आउटफ्लो की, भारत एफडीआई आउटफ्लो की वैश्विक रैंकिंग में भी ऊपर चढ़ा है, जो 24 बिलियन डॉलर के बाहरी निवेश के साथ 18वें स्थान पर पहुंच गया है। और 2023 में कौन से स्थान पे था? 23वें स्थान पे। और ये बात हो रही है एफडीआई आउटफ्लो की। पहले स्थान पे कौन रहा? यूएस रहा, दूसरे स्थान पे सिंगापुर, तीसरे पे हांगकांग, चौथे पे चाइना, और चाइना पिछले साल दूसरे स्थान पे था, पाँचवें पे लग्जमबर्ग, छठे पे कनाडा, सातवें पे ब्राज़ील, आठवें पे ऑस्ट्रेलिया रहा, और भारत रहा 15वें स्थान पे। और यूएई कौन सा स्थान पे रहा? तो 10वें स्थान पे, और पिछले साल 13वें स्थान पे था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 39। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 39। और जो 2024 का एडिशन आया हुआ है, इसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, सिंगापुर और यूके को किस में रखा गया है? विश्व के मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी देशों में रखा गया है। जबकि भारत चाइना, तुर्की, वियतनाम और फिलीपींस के साथ इन देशों को रिकॉग्नाइज किया गया है वन ऑफ द फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन ओवर द पास्ट डिकेड। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2024 का जो इंडेक्स आया था, इसमें भारत की रैंक कितनी थी? भारत की रैंक है 39। अच्छा, इसे जारी कौन करता है? तो WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ही याद रखना है, पूछता है एग्जाम में। विश्व न्याय परियोजना, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी कानून के नियम सूचकांक, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत की रैंक कितनी है इसमें? 79। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी कानून के नियम सूचकांक, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 79। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वाशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा 23 अक्टूबर को जारी कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत 142 देशों में 79वां स्थान पे है। वैश्विक स्तर पर अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी शीर्ष 5 स्थानों पर रहे। और इसमें 8 इंडिकेटर का उपयोग किया गया है। 8 संकेतकों का कौन कौन सा है? सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार का अभाव, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय, और 8वां कौन सा है? आपराधिक न्याय। तो ये आपको याद रखना है। दक्षिण एशिया में भारत नेपाल और श्रीलंका के बाद तीसरे स्थान पे है। नेपाल की रैंक है 69, श्रीलंका 75 और भारत की रैंक है 79। तो दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत नेपाल और श्रीलंका के बाद तीसरे स्थान पे है। इसके बाद बांग्लादेश की रैंक है 127, पाकिस्तान 129 और अफगानिस्तान 140। G7 देशों में जर्मनी 5वें स्थान पर है। उसके बाद कनाडा 12, जापान 14, यूके की रैंक है 15, फ्रांस की रैंक है 22, USA 27 और इटली की रैंक है 32। और सबसे नीचे कौन रहा? तो वेनेजुएला। कौन से नंबर पे? तो 142वें स्थान पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। EI तैयारी सूचकांक, EI तैयारी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 2023 का आपसे पूछ रहा है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 72। EI तैयारी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 72। टॉप पे कौन रहा? टॉप पे सिंगापुर रहा, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे यूनाइटेड स्टेट, चौथे पे नीदरलैंड, पाँचवें पे एस्टोनिया, छठे पे फिनलैंड, सातवें पे स्विट्जरलैंड, आठवें पे न्यूजीलैंड रहा, 9वें पे जर्मनी, 10वें पे स्वीडन। और IMF ने कहा है, IMF ने किस में रखा है भारत को? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में।
जिसमें आपका जो AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इसमें स्कोर कितना है 0.49। स्कोर भी आपको याद रखना है कि भारत का स्कोर कितना रहा है, तो भारत का स्कोर रहा है 0.49। और किस में रखा है, IMF ने जो नोट दिया है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में। और भारत की रैंक कितनी रही है, तो भारत की रैंक रही है 72। भारत की रैंक कितनी रही है 72। बांग्लादेश की रैंक रही 113, श्रीलंका 92 92, और चाइना कौन से स्थान पे रहा 31वें स्थान पे 31। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संगठन ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 जारी की। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, UNEP ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संगठन ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024 जारी की, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, शॉर्ट में से बोलते हैं UNEP। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले इस रिपोर्ट का पूरा नाम क्या है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 कम हेल एंड हाई वाटर। और इस रिपोर्ट में क्या है, UNEP का अनुमान है कि विकासशील देशों को अनुकूलन के लिए 2030 तक प्रति वर्ष 387 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो IIT दिल्ली ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो IIT दिल्ली ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और IIT दिल्ली की रैंकिंग क्या रही, अगर बात करें QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की, तो IIT दिल्ली रहा आपका 44वें स्थान पे, फिर IIT बॉम्बे रहा 48, फिर IIT मद्रास 56, IIT खड़गपुर 60, और IISc 62, IIT कानपुर 67, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 81। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहा, IIT दिल्ली का। रैंकिंग कितनी रही 44। और टॉप पे कौन रहा, तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और हरित कौशल सहित भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारी के मामले में QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है। अच्छा, ये जो आपका इंडेक्स आया हुआ है जिसका नाम है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025, तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले ये जो आपका इंडेक्स है इसमें आपका 4 इंडिकेटर है। एक है आपका स्किल्स फिट, दूसरा है एकेडमिक रेडीनेस, तीसरा आपका है फ्यूचर वर्क जो कि जब पूछा हुआ है क्वेश्चन में, चौथा आपका है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर आपका है ओवरऑल। तो स्किल फिट में भारत की रैंक है 37, स्किल फिट में भारत की रैंक है 37, एकेडमिक रेडीनेस में भारत की रैंक है 26, फ्यूचर ऑफ वर्क में भारत की रैंक है 2nd, और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में भारत की रैंक है 40, और अगर ओवरऑल बात करें तो भारत की रैंक है 25, और स्कोर कितना है भारत का ओवरऑल 76.6 है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या आपसे पूछा था, AI और हरित कौशल सहित भविष्य की नौकरियों के लिए फ्यूचर ऑफ वर्क, इसकी बात हो रही है, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे रहा है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2nd। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो पहले स्थान पे कौन रहा, तो पहले स्थान पे रहा संयुक्त राज्य अमेरिका USA। हालांकि कुल मिलाकर भारत सभी संकेतकों में कौन से स्थान पे है, तो ओवरऑल मैंने बताया भारत की रैंक कितनी है, ओवरऑल की बात अगर हो तो 25, ठीक है। तो 25वें स्थान पे है, जिसमें कौशल और नियोक्ता की जरूरतों, शैक्षणिक तत्परता और आर्थिक परिवर्तन के बीच संरेखन भी शामिल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4th, भारत 4थे स्थान पे है।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4। पहले स्थान पे कौन रहा? अमेरिका। दूसरे पे रसिया। तीसरे पे कौन रहा? चाइना। चौथे पे इंडिया। और स्कोर कितना रहा भारत का? 0.1184। और पाँचवें पे कौन रहा? साउथ कोरिया। भूटान सबसे निचले स्थान पर यानी 145वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 9वें स्थान से गिरकर 12वें स्थान पर आ गया है। शीर्ष 4 देशों की रैंकिंग 2024 से अपरिवर्तित बनी हुई है। जो टॉप 4 है, पहले पे कौन है? अमेरिका है। दूसरे पे रसिया है। तीसरे पे चाइना और चौथे पे कौन है? इंडिया है। और पाकिस्तान 9वें स्थान से गिरकर 12वें स्थान पे आ गया है। सबसे नीचे भूटान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? तो आईईपी के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, शॉर्ट में से बोलते हैं आईईपी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इस रिपोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले स्थान पे कौन रहा? तो आतंकवाद के प्रभाव पर आधारित सूचकांक में बुर्किना फासो पहले स्थान पे है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पे है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो 14वें स्थान पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किस संगठन ने 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट जारी की? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अंकटाड। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन बोलते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन दुनिया के 2 ऐसे विकासशील देश हैं जो 2023 तक एआई में महत्वपूर्ण निजी निवेश करेंगे। और भारत इसमें कौन से स्थान पे है? तो भारत इसमें है 10वें स्थान पे। भारत 10वें स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास द्वारा जारी 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत 2024 में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता, रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सूचकांक में 36वें स्थान पर होगा, जो 2022 में 48वें स्थान से बेहतर होगा। रिपोर्ट के अनुसार अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए देश की तत्परता को मापने वाले वैश्विक सूचकांक में भारत 170 देशों में 36वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इसकी रैंकिंग में सुधार है। तो अगर बात करें अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए देश की तत्परता को मापने वाले वैश्विक सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 170 देशों में 36वें स्थान पर है। यह सूचकांक आईसीटी परिनियोजन, कौशल अनुसंधान एवं विकास गतिविधि, औद्योगिक क्षमता और वित्त तक पहुंच के संकेतकों को सम्मिलित करता है। भारत आईसीटी के लिए 99 रैंक है, कौशल के लिए 113वें, अनुसंधान एवं विकास के लिए 3रे और औद्योगिक क्षमता के लिए 10वें तथा वित्त के लिए 70वें स्थान पे है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों, फ्रंट रनर ग्राम पंचायत की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा आपका है गुजरात में है, सबसे ज़्यादा गुजरात में है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों, फ्रंट रनर ग्राम पंचायत की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपका है गुजरात में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो आपका है पंचायत उन्नति सूचकांक, ये क्या है? एक बहुआयामी सूचकांक है और इसमें 9 इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। जो आपका है 9 जो विषय है इसमें, एक है आपका गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाली पंचायतें, पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया स्वस्थ पंचायतें। तीसरा आपका हो गया बच्चों के अनुकूल पंचायतें। पांचवा आपका हो गया पर्याप्त जल वाली पंचायतें। छठा आपका हो गया स्वच्छ और हरित पंचायतें। सातवां आपका हो गया आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायतें। फिर आपका है सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतें।
सुशासन वाली पंचायतें और महिला अनुकूल पंचायतें। जो 9 विषय है वो कौन कौन से हैं? तो आपका है गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाली पंचायतें, स्वस्थ पंचायतें, बच्चों के अनुकूल पंचायतें, पर्याप्त जल वाली पंचायतें, स्वच्छ और हरित पंचायतें, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायतें, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतें, सुशासन वाली पंचायतें और महिला अनुकूल पंचायतें। इन मानकों के तहत 144 लक्ष्यों पर प्रदर्शन मापा गया। इसके बाद पंचायतों को इन संकेतकों के आधार पर 0 से 100 के पैमाने पर अंक दिए गए और 5 श्रेणियों में इसे रखा गया। अचीवर, फ्रंट रनर अग्रणी बोलते हैं हिंदी में, तीसरा आपका है परफॉर्मर, चौथा आपका है एस्पिरेंट आकांक्षी और पांचवा आपका है शुरुआती बिगिनर। अचीवर का मतलब क्या हुआ कि स्कोर कितना रहा? 90 से 100 के बीच में। फ्रंट रनर इसका मतलब है कि स्कोर कितना रहा? 75 से 90 के बीच में। परफॉर्मर का मतलब रहा 60 से 75 के बीच में। आकांक्षी का मतलब रहा 40 से 60 के बीच में स्कोर हो और शुरुआती का मतलब रहा जब 40 से नीचे स्कोर हो। तो इसमें 2.16 लाख पंचायतों में से 699 को फ्रंट रनर, इसके अलावा 77,298 को परफॉर्मर, 1,32,392 को एस्पिरेंट्स यानी आकांक्षी और 5,896 को बिगिनर्स के रूप में स्थान दिया गया। यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अचीवर किसी को नहीं मिला है, मतलब किसी भी राज्य का स्कोर 90 से 100 के बीच में नहीं रहा। फ्रंट रनर के रूप में स्थान पाने वाली 699 पंचायतों में से 346 गुजरात से है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से है? गुजरात से। फिर आपका तेलंगाना, फिर तीसरे स्थान पे त्रिपुरा है। किसी भी पंचायत को अचीवर श्रेणी में स्थान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस शहर को विश्व का सबसे महंगा शहर बताया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मोनाको। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस शहर को विश्व का सबसे महंगा शहर बताया गया है? तो मोनाको ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखना है। अगर विश्व का वेल्थीएस्ट सिटी पूछे तो न्यूयॉर्क है और मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी पूछे तो मोनाको है, और अगर विश्व का फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ हब पूछे तो शेंझेन है। ये जो आपका चीन में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी 151, 151। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये याद रखना है। RSF की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 32.96 अंकों के साथ, ये भी याद रखना है, 191वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के 159वें स्थान से 8 स्थान ऊपर है। तो इम्प्रूव हुआ है। मूल्यांकन किए गए 180 देशों में से 160 देशों को मीडिया आउटलेट्स की वित्तीय स्थिरता के संबंध में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यूएसए आपका कौन से स्थान पे है? तो 57वें स्थान पे, 57th पोजीशन पे है यूएसए, जो कि पिछले वर्ष से 2 स्थान नीचे है। ट्यूनीशिया कौन से स्थान पे है? 129वें स्थान पे है, 11 स्थान नीचे गया है। अर्जेंटीना 87th पे है, 21 स्थान नीचे गया है अर्जेंटीना। तो ये 3 देश का आपको याद रखना है। तो टॉप पे कौन रहा? भारत के रह गया 151। भारत का स्कोर क्या है? 32.96। भारत पिछले साल कौन से रैंक पे था? 159। तो भारत इस बार 8 स्थान ऊपर गया है, मतलब इम्प्रूव हुआ है। टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे आपका रहा नॉर्वे। टॉप पे कौन सा रहा? कौन सा देश? नॉर्वे रहा। और सबसे नीचे इरिट्रिया, सबसे नीचे इरिट्रिया। पाकिस्तान की रैंक कितनी रही? 158, चीन 178, नेपाल 90, बांग्लादेश 149, भूटान की रैंक कितनी रही? 152 और अफगानिस्तान 175। और सबसे नीचे कौन रहा? इरिट्रिया रहा। टॉप पे कौन रहा? नॉर्वे रहा। और भारत की रैंक कितनी रही? 151।
और स्कोर कितना रहा भारत का 32.96। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा 131। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 131। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले इसे जारी किसने किया? वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। भारत 148 देशों में से कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे है। और भारत का स्कोर क्या रहा? तो 64.4% यानी 0.644। और भारत की रैंक कितनी रही? 131। और पिछले साल भारत की रैंक क्या थी? 129, जो कि पिछले साल से 2 स्थान नीचे है। और 2025 में जो रिपोर्ट आया हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो इसमें भारत की रैंक कितनी रही? 131। और ये जो आपका वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक है 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता को मापता है। कौन कौन सा है? कौन कौन सा है आपका? आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा आपका है शैक्षिक उपलब्धि, तीसरा आपका है स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, और चौथा आपका है राजनीतिक सशक्तिकरण। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। हाँ, नेपाल की रैंक कितनी रही? तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है, जो 75 पायदान की छलांग लगाकर विश्व स्तर पर 24वें स्थान पर पहुंच गया है। तो बांग्लादेश की रैंक इसमें कितनी रही? तो 24। इसके अलावा नेपाल 125वें स्थान पे, श्रीलंका 130वें स्थान पे, भूटान 119वें स्थान पे, मालदीव 138 और पाकिस्तान कौन सा स्थान पे रहा? 148वें स्थान पे। और आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष शीर्ष पर है। टॉप पे कौन रहा? तो आइसलैंड आपका टॉप पे रहा लगातार 16वें वर्ष। तो उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड का स्थान है। आप यहाँ देख सकते हैं साउदर्न एशिया में इंडिया कौन सा स्थान पे है? तो बांग्लादेश पहले स्थान पे है, भूटान दूसरे पे, तीसरे पे नेपाल, चौथे पे श्रीलंका, 5वें पे इंडिया। भारत का स्कोर क्या रहा है? 0.644। भारत की रैंक कितनी रही? 131। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूएस 2026 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान सर्वोच्च स्थान पे है? तो आईआईटी दिल्ली। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब मैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना वही बताते चल रहा हूँ। आईआईटी दिल्ली की रैंक कितनी रही? तो इस साल आईआईटी दिल्ली की रैंक रही 123 स्थान पे रहा है आईआईटी दिल्ली। और पिछले साल रहा था कौन सा स्थान पे? तो 150वें स्थान पे। तो इस बार आईआईटी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 27 पायदान की छलांग लगाई है। कौन से स्थान पे पहुंच गया आईआईटी दिल्ली? 123वें स्थान पे। वहीं आईआईटी बॉम्बे 11 पायदान गिरकर कौन से स्थान पे आ गया? 129वें स्थान पर आ गया। और टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे रहा एमआईटी, 14वें साल सूची में शीर्ष पर रहा। और इसके बाद रहा इंपीरियल कॉलेज लंदन, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान रहा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? 115। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नहीं तो क्लास और लंबी हो जाएगी। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 115। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे जारी किसने किया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईपी से शॉर्ट में बोलते हैं। भारत का स्थान क्या रहा? 115। भारत का स्कोर क्या रहा? 2.229, ही याद रखना है। भारत का स्कोर क्या रहा? 2.229, जो पिछले वर्ष की तुलना में इसके शांति के स्तर में 0.58% का सुधार है। 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 116। 2024 में भारत की रैंक थी 116। 23 में 126, 20 में 139, 2019 में 141। तो भारत धीरे धीरे काफ़ी इंप्रूव कर रहा है। आइसलैंड दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है।
और वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। तो सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड है, और यह स्थान उसने 2008 से ही कायम रखा है। बांग्लादेश 123वें स्थान पे है, पाकिस्तान 144वें स्थान पे है, और अफगानिस्तान 198वें स्थान पे है, 158 पोजीशन पे है। 158 रैंक है अफगानिस्तान की। अच्छा, सबसे नीचे कौन सा ही इंपॉर्टेंट है? तो सबसे नीचे आपका रसिया रहा है, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 रिलीज हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। तो रूस 2 मैदान नीचे गिरकर 163वें स्थान पर आ गया है, और सबसे नीचे रूस रहा है। फिर यूक्रेन आपका 162वें स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट दोनों, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर साउथ एशिया की बात करें तो भारत चौथे स्थान पे है, भूटान पहले पे है। साउथ एशिया की बात हो रही है, ठीक है। तो साउथ एशिया में भूटान टॉप पे है। ओवरऑल रैंक कितनी है? तो 21 है। इंडिया आपका चौथे स्थान पे है। ओवरऑल रैंक कितनी है? 115। स्कोर कितना है? 2.229। तो इसको आपको याद रखना। साउथ एशिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा? भूटान 21 रैंक है, नेपाल 76, श्रीलंका 97, श्रीलंका आपका 97, फिर है इंडिया 115, 115। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत की रैंक है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया हुआ है 2025 में, इसमें भारत की रैंक है 118। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। स्कोर क्या रहा है भारत का इसमें? तो 4.389। किसने इसे पब्लिश किया? तो यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के साथ साझेदारी में प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। इसके अलावा यूके 23वें स्थान पे है, अमेरिका 24वें स्थान पे और चीन 68वें स्थान पे है, और अफगानिस्तान सबसे आखिरी स्थान पे है 147वें स्थान पे। तो सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान है। अगर भारत के पड़ोसी देश की बात की जाए तो श्रीलंका की रैंक है 133, बांग्लादेश 134, पाकिस्तान 109, नेपाल 92 और चीन 68। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 आया हुआ है, इसे जारी किसने किया? नीति आयोग ने। टॉप पे कौन रहा? टॉप पे आपका रहा उड़ीसा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है? तो आपका उड़ीसा। किसने जारी किया इसे? नीति आयोग ने। टॉप पे रहा आपका उड़ीसा। उड़ीसा का स्कोर कितना रहा? 67.8। इसके अलावा आपको याद रखना है बिहार का स्कोर क्या रहा? बिहार और यूपी का याद रख लीजिए, और बाकी स्टेट वाले अपने अपने स्टेट का याद कर सकते हैं। तो बिहार का रहा 27.8 रहा, और उत्तर प्रदेश का रहा 45.9। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है अचीवर्स में कौन कौन से राज्य है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है और गुजरात है। फ्रंट रनर में महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। पर फॉरवर्ड में तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। इसके अलावा एस्पिरेशनल की बात की जाए तो केरला रहा है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बिहार कौन से कैटेगरी में है? तो पर फॉरवर्ड में। उत्तर प्रदेश कौन से में है? फ्रंट रनर में, यानी अग्रणी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत की रैंक कितनी है? जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 आया हुआ है, इसे जारी किसने किया? तो यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी ने। भारत की रैंक इसमें कितनी है? तो भारत की रैंक इसमें 130, 123। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो आया है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, किसने जारी किया है? यूएनडीपी ने। इसमें आपका 2023 का डाटा है, 2023 का डाटा है इसमें। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूएसए कौन सा स्थान पे है? तो 17वें स्थान पे है। इसमें भारत तो 130 रैंक है, भारत की 130 रैंक है, और यूएसए कौन सा स्थान पे है? 17वें स्थान पे है। यहाँ पे गलत हो गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे 13वें नहीं होगा, 17वें स्थान पे है।
तो अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की रैंक 130 और यूएसए 13वें स्थान पे है। इसके अलावा हांगकांग की बात करें जो 8वें स्थान पे है, सिंगापुर 13वें स्थान पे है, दक्षिण कोरिया 20वें स्थान पे है, जापान 23वें स्थान पे है और ये सभी देश बहुत उच्च मानव विकास श्रेणी में आते हैं। आपसे एग्जाम में पूछता है। दूसरी ओर चीन उच्च मानव विकास श्रेणी में कौन से स्थान पे है? तो चीन की रैंक कितनी है? 78वें स्थान पे है, 78। और कौन सी श्रेणी में आता है चीन? चीन आपका आता है उच्च मानव विकास श्रेणी में। चीन की रैंक कितनी है? 78। इसके विपरीत पाकिस्तान और उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र के देश मानव विकास सूचकांक 2025 में अविश्वसनीय रूप से निम्न स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा भारत की रैंक देश में भारत की रैंक है 120 और भारत का स्कोर कितना रहा है? जो एसडीए वैल्यू है तो 2022 में था आपका 0.676 और जो कि 2023 में कितना हो गया? 0.685। ही याद रखना है, 0.685। और इसी के साथ भारत उच्च मानव विकास सीमा के करीब पहुंच गया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर भारत की पड़ोसी देशों की बात की जाए तो चीन 78वें स्थान पे है, श्रीलंका 89 रैंक है श्रीलंका की। इसके अलावा भूटान है 125वें स्थान पे है जो कि भारत से ऊपर है, जबकि बांग्लादेश 130वें स्थान पे है और भारत के बराबर है, ये भी याद रखना है। नेपाल 145वें स्थान पे है, म्यांमार 150वें स्थान पे है और पाकिस्तान की रैंक कितनी है? 168। ठीक है, टॉप पे कौन है? तो टॉप पे आपका रहा है आइसलैंड। टॉप पे आपका यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है आइसलैंड, पहले स्थान पे, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे डेनमार्क, पाँचवें पे जर्मनी, पाँचवें पे स्वीडन भी है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका हांगकांग है, फिर नीदरलैंड है और भारत की रैंक है 130। स्कोर कितना है भारत का? 0.685। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है। जो आपका इंडेक्स है इसमें आपको याद रखना है, इसी इंडेक्स के अंदर था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 102। ही याद रखना है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 102। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 102। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया? तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूक्रेन। इसके अलावा यूक्रेन 2020 से 24 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। कुल हथियार आयात का कितना परसेंट हिस्सा है यूक्रेन का? तो 8.8%। तो दूसरे स्थान पे कौन रहा? दूसरे स्थान पे रहा है इंडिया। दूसरे स्थान पे कौन रहा? दूसरे स्थान पे भारत रहा है और भारत का हिस्सा कितना है कुल वैश्विक आयात का? तो 8.3%। 8.3% भारत दूसरे स्थान पे रहा है। इसके अलावा भारत सबसे ज़्यादा हथियार रसिया से आयात किया है 36%, जो कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा पिक्चर में आप यहाँ पे मैंने डायग्राम लगा दिया है, तो पीडीएफ में आप इसे डिटेल में देख सकते हो कि भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार किससे लिया है? रसिया से, फिर फ्रांस, फिर इजराइल। वैसे यूक्रेन यूएसए से, जर्मनी से और पोलैंड से। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत 10वें स्थान पे है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सॉरी, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 10, 10वें स्थान पे है। 2024 में कितना था? 7। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 थिंक टैंक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। टॉप 3 पे कोई भी नहीं है। पहले रैंक पे कोई नहीं है, दूसरे रैंक पे कोई नहीं है, तीसरे रैंक पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। तो टॉपर के सबसे टॉप पे किससे मान सकते हैं? डेनमार्क को, लेकिन वैसे है चौथे स्थान पे और भारत 10वें स्थान पे है।
फिर डेनमार्क के बाद नीदरलैंड, नीदरलैंड के बाद यूके, यूके के बाद फिलीपींस है, फिर मोरक्को, फिर नॉर्वे, फिर इंडिया। अच्छा, इंडिया का स्कोर कितना है? 67.99। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। बाकी जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बच गए हैं रिपोर्ट और सूचकांक से, उससे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर में करवा दिया है, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।